हाँ बस हमरा पैसा दिला दीजिए। पैसा बस पैसा दिला दीजिए, हम पत्नी बच। डॉक्टर जवाब दे दिया सर, तुम क्या कर पत्नी के लिए जी पैसा जरूरी है। हाँ, देख एको पैसा नहीं मिला हम। नहीं मिले के कारण मेरा भाई रेल में मूड़ी दे के कट गया। रेल में मूड़ी दे के कट गया आपका भाई? मेरा भाई, छोटा भाई। उसके नोटिस भी कमा के खा रहे थे हम गाड़ी से, वो भी मेरा लक्ष्मी दुगार पर गाड़ी नहीं है, मेरा गाड़ी भी बेच के अपना माँ को इलाज करा रहे हैं। 5 लाख रुपया में 4.5 लाख रुपया में बेचे हैं गाड़ी सर। ट्रैक्टर 4.5 लाख में बेचे, 5 लाख रुपया माँ में खर्चा कर चुके हैं। अब तो पैसा नहीं, अब पैसा हमारे पास है नहीं। हम किसी से सूद पे रुपया ले रहे हैं, 5 रुपये सैकड़ा पे, 5 रुपये सैकड़ा पर लेकर तभी माँ को दिखाएंगे। माँ को मरने नहीं दे देंगे सर। खाना है पत्नी के बोला के 50-50 आप 50 हमको दे दीजिए, 50 आप ले लीजिए। बोलिए कब तैयार होता है? हमारी पत्नी बोला हम नहीं लेंगे 50, हम जब भी लेंगे तो पूरा पैसा लेंगे। मेहनत के कमाई 50-50 नहीं देंगे। नहीं, हाँ हमारे जनानी एकदम से गर्म हो गया, बोला कोई कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, मैं मर जाऊँगा तो मर जाऊँगा, हम छोड़ेंगे नहीं, 50-50 हम नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, देख रहे हैं JTV बिहार। अभी मेरी उपस्थिति लखीसराय जिला के सुरुड़ा प्रखंड के केशवपुर गाँव में अभी हैं। ठीक हमारे सामने देख सकते हैं इनके बाबूजी हैं, इनके सुपुत्र हैं। इनके साथ क्या घटना घटित हुई है आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। NTPC जो कजरा में वर्तमान में भी बन रहा है, NTPC में इनका ज़मीन अधिग्रहित हुआ। उसमें इनका ज़मीन कितना एकड़ गया है सर? 4 बीघा। 4 बीघा ज़मीन इनका NTPC में जाता है। NTPC जो प्रोजेक्ट बन रहा है उनके द्वारा इनको मुआवजा दिया जाता है। मुआवजा इनको पास मिलता है। यह मुआवजा अपना होता है कोऑपरेटिव बैंक जो होता है उसमें जमा करते हैं। जमा करने के बाद अपने पैसे की ही लेन देन को लेकर इतना आन जान इनका होता है कि अब तक इनके पास जो जमा की है पूंजी अभी तक मिला नहीं है। किस कारणवश नहीं मिला है, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं दोनों बाप बेटे बैठे हुए हैं। अब बहुत दिनों से चक्कर काटे इस मुद्दे को लेकर, पहले भी मीडिया पे प्रकाशित हुआ था, लेकिन क्या सच्चाई है, इनका पैसा मिला है अब तक या नहीं मिला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश मंडल है। कुछ दिन पहले मीडिया पे प्रकाशित हुआ था आपका मैटर जी, कि पैसा लेन देन मेरा कोऑपरेटिव बैंक में फंस गया है जी। अब वर्तमान पैक्स अध्यक्ष पे जो सज्जन सिंह हैं उन पे आप आरोप लगाए थे कि पैसा नहीं दिया जा रहा है। अब 50-50 बांटने का 50-50 बोला था, आदेश दिया जा रहा है कि वो ऑफर की 5 हम ले लेंगे, 4 आपको देंगे, धीरे धीरे निकले। हाँ। तो क्या सज्जन सिंह ही बोले थे आपको? हाँ सज्जन सिंह बोले थे। क्या बोले थे आपको? बोला था 50-50 कर लीजिए। 50-50 जी। कब जमा किए थे कोऑपरेटिव बैंक में आप पैसा? कोऑपरेटिव बैंक में हो गया जमा करना 10 साल। 10 साल जी। 10 साल पहले जिस टाइम जमा किए थे पैक्स अध्यक्ष कौन थे श्री कृष्ण पंचायत? उस समय रेणु देवी था। रेणु देवी के शासनकाल में पैसा जमा किए थे जी। कितना जमा किए थे चाचा? एक बार 17 लाख रुपया किए जमा, 9 लाख रुपया कर से किए जमा और 17 लाख रुपया हम जमा किए थे। और जो बकिया पैसा लास्ट में जो मिला था हम दोनों भाई बांट लिए थे। हाँ, वो बांट के अपना अलग में रख दिए। टोटल कितना जमा किए थे? 36 लाख रुपया। 36 लाख रुपया जमा किए थे जी। तो रेणु देवी जिस समय पैक्स अध्यक्ष थी, 10 साल रेणु देवी रही है, क्या उस टाइम आपको पैसा मिला था? कुछ पैसा मिला जो कि सर हम ये जमीन लेके हम रह रहे हैं। जिस जहाँ बैठे हुए हैं जी, उस टाइम मिला था तो आप जमीन खरीदे? जी हाँ। उस टाइम कोऑपरेटिव बैंक के जो अध्यक्ष कौन थे? वेद प्रकाश था, वो बैंक का मैनेजर था। मैनेजर थे जी। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद सर वो देखे, उसके बाद वो जो हार जीत जो हुआ था इलेक्शन, वो हार गया। वेद प्रकाश भाग गया तो सदा के लिए भागते चला गया, फिर आंट नहीं दिया। हाँ, आंट नहीं दिया सर, तो सज्जन सिंह वोट में जीता। हम सज्जन सिंह से मांगते हैं तो सीधे कहता कि 50-50 अपना ही पैसा के लिए 50-50 हम। हाँ, 50-50 कीजिए, हम पैसा देंगे। तो बोले ने आप अध्यक्ष हैं कोऑपरेटिव बैंक के, तो 50-50 अपना पूंजी हम क्यों दें आपको? हम बोले कि हम नहीं देंगे, करके नहीं दीजिएगा नहीं तो हम पैसा नहीं मिलेगा। आवेगा मिलेगा तो हम देंगे, नहीं तो हमसे अभी पार नहीं लगेगा। नहीं देंगे साहब। हाँ। तो आधा दीजिए। हाँ, आधा। हाँ, आधा। जिस दिन से प्रकाशित हुआ उस दिन से कुछ पैसा दिया गया कि अभी तक कुछ नहीं मिला? कुछ न, खाली एक बार दिया था छठ पूजा में 1000 रुपया।
छठ करने के बस छठ करने के लिए 1000 रुपया दिया, उसके बाद नहीं दिया सज्जन सिंह। सज्जन सिंह का बयान आता है आपके मुद्दे के बाद कि हम तो ऐसा बात नहीं बोले हैं। जी नहीं सर, बोला है। बोला है। हाँ सर, हमारा पत्नी के सामने में बोला, हम भी थे। और हम जब लड़ाई किए थे तो गांव में पंचायत किया था। उस पंचायत में हम सज्जन सिंह पर गर्म हो गए कि सज्जन सिंह तो भी जो सच्चाई है वो बताइए। जी, सज्जन सिंह का हम बोले आप भी लोकल हो, मैं भी लोकल बेटा हूँ। सज्जन हम बहुत तकलीफ है, हमको पैसा तुम दे दो। सज्जन सिंह साफ कहता है कि पर्व के नाम पर चाची 1000 रुपया आप ले लीजिए, हमारे पास पैसा माता नहीं है, पैसा आएगा तो हम आपको देंगे। एक दिन मेरा कमाए आप 50 लेने वाले कौन होते हैं? करके नहीं दीजिएगा तो जाइए बखिए, आएगा पैसा तो मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। आवेदन कहीं दिए आप इस मैटर को लेकर? जी नहीं, हम अभी कहाँ नहीं दिए। हमको कोई चीज़ की जानकारी नहीं है सर, हम कहाँ देंगे? उनके पुत्र हैं, खाली तैयार क्या है। बोले? आपका नाम क्या है सर? मेरा सर हुआ बॉस्की कुमार। ये चीज़ के बैंक के बारे हमको नहीं पता नहीं है कि ब्रांच कहाँ है, ये चीज़ के मालूम नहीं है। पैसा उससे हम मांगे हैं, पैसा तो अब नहीं दे रहा है, बोला कि छठ पूजा के बाद भी देंगे, छठ पूजा के बाद भी पैसा नहीं दिया। फ़ोन भी कर रहे हैं तो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो लास्ट में सर हमारा माँ को डॉक्टर तो इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर भी जवाब दे दिया। क्या हुआ अपने माता जी को? माँ को ऐसा बीमारी हो गया है कि कैंसर हो गया, लीवर कैंसर, बम्बई उसको डाइफर कर दिया। तब हमारे पास पैसा नहीं था, लास्ट में सर हम गाड़ी बेच के, ट्रैक्टर बेच दिए। ट्रैक्टर बेच के अपना माँ को इलाज करा रहे हैं। 5 लाख रुपये उसमें खर्चा भी कर दिए बैंक, तब भी हम उसको परेशान किए, फ़ोन पे फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। तब आज लास्ट में हम छोड़ दिए, हम उसको हम काहे लो फ़ोन करेंगे, मेरा पैसा रहते हुए तभी पैसा वो नहीं दे रहा है। अभी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सज्जन सिंह तो बोल रहे हैं कि विकास तो इतना किए, किसी का हमें कुछ रुपया नहीं किया सर, हैं। विकास कुछ नहीं किया। वो कितना आदमी को, जो गरीब आदमी कान रहा है बैंक में कि मत कहिए। वो क्या रुपया दिया है बैंक में जब से वो जीता है? तो कभी दिया है? कभी नहीं दिया। मेरी पैसा के चलती मेरा माँ हार्ट फेल से अथी हो रहा है। अब मेरा माँ कब चला जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अब बम्बई हमको जाना, उतना रुपया मेरे पास रहेगा तभी तो जाएंगे। उस पैसे में आप ही एक अकेला हिस्सेदार हैं कि और कोई है? हम 2 भाई हैं, 2 भाई हैं। मेरा माँ के नाम से पैसा है, हम ही दौड़ेंगे, माँ तो नहीं है दौड़ पाएगा। वो तो बीमार है। वो बीमार है, हॉस्पिटल में भी भर्ती है, हॉस्पिटल में भर्ती है। हम उसको कहाँ से लावें? अभी उसको प्रूफ खोजिएगा, चलिए मेरे साथ में, हॉस्पिटल में भी मौजूद है, लखीसराय विद्यापीठ में भी है, पटना से ट्रांसफर कर दिया था, फिर अभी कमल लाइन में उसको अभी भर्ती है, रिपोर्ट भी है, सारा कुछ उसके पास में है, कागज पत्र वहीं हम अभी रखने हैं। मगर हम पैसा की व्यवस्था लगल हैं कि सार पैसा कहीं मिल जाए तो हम कहीं दूर तक पहुंच कर अपना माँ को ठीक कर सकते हैं, मगर हमारे पास पैसा नहीं है। कुछ दिन पहले आपके जो हिस्सेदार हैं जी, उनके पत्नी के द्वारा, चाची आपके लगते हैं? हाँ, मेरा चाची था, उनके द्वारा सज्जन सिंह से के साथ बयान दिलवाया गया कि हमको पैसा मिल गया। वो मेरा चाची जो था न, उसको दबाव पे वो उधर उसके तरफ मुँह कर गया। मानिए कि 3 लाख रुपया की निकासी है, 3 लाख निकासी है, उसको 1,70,000 रुपया कैसे मिल गया? और पैसा कहाँ गया? उसको 3 लाख में उसको 1,70,000 मिला है पैसा, बाकी बात तो वहीं खा गया उसका। 3 लाख निकासी था। हाँ, 3 लाख निकासी है पासबुक में, पैसा कहाँ गया? आप लोग में हमको बैंक पर आने नहीं दिया, हम आने में लेट हो गया। मेरा माँ बैंक पर खड़ा था, यह बैंक के केवाड़ी लगा लिया, अंदर में दोनों क्या क्या बात कर रहा था। सज्जन सिंह था, सदानंद था, एगो पंडित जी था, और मेरा भाई था, चचेरा भाई, और मेरा चाची था। ये तरह तरह अपने को बात कर लिया, हम लोग को वहाँ पहुँचने नहीं दिया। हम वहाँ जब पैसा उससे मांग रहे हैं तभी पैसा वो नहीं दे रहा है। जिस वक्त पैसा दे देंगे या ऐसा करो कि अब ये चीज़ आप प्रचार कर दो कि हमको पैसा मिल गया। हमको पैसा जब मिलवे नहीं किया तो हम क्यों बोलेंगे कि मिल गया? इतना बात भी बोला कि तो इतना बात फैला भी रहा है तो आपको पैसा कोई दे देगा? तो हमने पैसा नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? नहीं देंगे, नहीं देंगे। जितना फैलाना है बात फैलावो। हमने ठीक है फैलाते हैं हम। तो आप क्या कीजिएगा? तो अभी तक तो पैसा नहीं, अभी तक नहीं मिल रहा। चुनाव भी हो रहा है। अब चुनाव की चीज़ के लिए सर हम अभी नहीं जानते हैं कि चुनाव हो रहा है। हम तो हम डॉक्टर में व्यस्त हैं, अपना माँ के व्यस्त में हैं, हमको इस चीज़ का मालूम नहीं है कि चुनाव क्या हुआ नहीं हो रहा है। अभी हो रहा है 26 नवंबर को वोटिंग करना है। आज हम अभी के मुँह से सुन रहे हैं सर कि ये चुनाव हो रहा है। हम इस चीज़ की जानकारी हमको मालूम नहीं है। नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। हम तो अभी भी जान रहे हैं कि सजने कुमार भी बैंक में है। इस चीज़ की हमको मालूम नहीं है। चुनाव हो रहा है, घर घर घूम के सज्जन सिंह बोल रहे हैं। हमारे पास तो आया नहीं है एको बार सज्जन कुमार, नहीं आया नहीं, एको बार नहीं आया।
आएगा तभी तो लोग हम जानेंगे सर। हम तो रहते हैं खेती में फसल, खेती से डॉक्टर के अगला पास स्टैंड परेशान आपका क्या रहेगा, आप क्या कीजिएगा? हमको यही चाहते हैं सर कि हमको पैसा मिल जाए, मेरा अपना माँ को इलाज करा सकते हैं, कृपया करके यही कहेंगे सर कि हमको दिला दीजिए। यही बात है कि मेरा माँ किसी तरह ठीक हो जाए, हम यही कहेंगे। देख रहे थे मेरा रोजी माँ का, मेरा माँ जन्म दिया है, माँ को दिखाएंगे हम। 50 पर कायम रहिएगा? नहीं, हमको हम अपना चीज़ हम 50 क्यों देंगे? सज्जन सिंह का जो कहना था हाँ, सज्जन सिंह का जो कहना है कि हम 50 लेंगे, हम 50 आपको नहीं देंगे। मेरा जमीन का रुपया है, किसी हराम का पैसा नहीं है सर। मेरा बाप दादा का संपत्ति के चीज गया है। अब हम 1 कट्ठा भी कहेगा हमको खरीदने के लिए ना, तो हम खरीद नहीं पाएंगे। कितना जमीन गया था एनटीपीसी से बने, तब से आपका पैसा पेमेंट रुक गया? भाई हाँ, जब से 1 रुपया भी नहीं, सज्जन कुमार जब से जीता है ना, हमको वो यहाँ से 1 रुपया चमन नहीं जानते हैं उसका। 1 रुपया 5 साल से 1 रुपया नहीं दिया। नहीं, और जहाँ जाते हैं बैंक पर दबा देता है, अर्ची करके हमारे दूधकार का भगा देता। हाँ, हमारे को बता देता है अपना कि तू जितना मीडिया पर करना है तू कर लो, दबदबी अपना। हाँ, अपना बहुत देखा था, मगर तब भी हम सर नहीं डरते हैं। हम डरेंगे क्या चीज के? सच्चाई के साथ। हाँ, हम सच्चाई हैं, हम चोरी नहीं। पैसा है तो मांगिएगा ना। पैसा है तो क्यों ना मांगेंगे सर। आपका खेत है। इस तरह पीड़ित परिवार, पति हैं जिनके पत्नी के साथ दिखते हैं बीमारी, एक तरह से बहुत खतरनाक बीमारी कह सकते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इनका मेहनत का पैसा जो खेती होता है किसान का मेन पूंजी, वही खेत एनटीपीसी में जाता है, वही एनटीपीसी के द्वारा मुआवजा दिया जाता है, वही कोऑपरेटिव बैंक में जमा करते हैं। उसी पैसे के लेकर देख सकते हैं किस तरह मायूसी इनके हाथ लग रहा है। 5 साल से पैक्स अध्यक्ष सज्जन सिंह हैं, 1 रुपया भी नहीं मिला इनको, और जाते हैं तो उनके द्वारा ऑफर दिया जाता है कि 50-50। हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे सरकार से, माननीय नीतीश कुमार जी से, कि यही आप पैक्स जो चुनाव करवाते हैं, अध्यक्ष बनवाते हैं, यही दबदबा दबंगई दिखाने के लिए बनवाते हैं। एक तरह होता है कि पूरे बिहार में एक चर्चा चल बैठी हो गई है कि पैक्स जिनका मन होगा अध्यक्ष का उसी का नाम जोड़ेंगे और जिसका मन होगा काट देंगे। एक तरफ होता है कि पैसे जमा करवाते हैं, इंसान व्यक्ति हैं, इनके पास नॉलेज की जैसे शिक्षा की कमी है, उस कारण बस पैसा जमा कर देते हैं। उनके द्वारा इनके ही पैसे पे हक जमाया जाता है कि 50-50। जितने भी श्री किशुन पंचायत के मतदाता हैं उनसे अपील करना चाहेंगे, एक बार इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें और सच्चाई इनका जो है उजागर करें, क्योंकि चुनाव का टाइम है, अंतिम है। लेकिन जो सच्चाई है, हम किसान के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। इसके लिए जो भी प्रतिनिधि हैं जिस नाम से हमें बोले, लेकिन हम जो किसान हैं उनके साथ सच्चाई के साथ खड़ा रहेंगे। इसी के साथ मैं जितेंद्र कुमार JTV के साथ विदा लेता हूँ। देखते रहिए JTV बिहार। धन्यवाद।